सबसे फ्लॉप गाड़ी। अरे ऐसा क्यों? डीजल टैंक की कुछ बता रहे थे आप इसमें। डीजल टैंक में बस सिर्फ एक ही दिक्कत है कि मतलब आप पूरा भी एक्सीलेटर दबा दोगे ना, हाँ। तो भी गाड़ी एक्सीलेटर नहीं लेगी। तकरीबन 6 से 7 गाड़ी है, हाँ। और 6 से 7 गाड़ी में सभी का इंजन चेंज होगा। आज भी इस गाड़ी की वैल्यू वही है, हाँ। जो नई की वैल्यू है। तो इतने खराब लोग हैं, इतने खराब लोग हैं। महीने का आप कर पाते हैं? हाँ तो बढ़िया काम है। मतलब भाई, मतलब पैसा बच जाता है, थोड़ा हाँ। ज्यादा पैसा बच जाता है। गाड़ी बिना चलाए कैसे किस्त भराएगी? क्योंकि अपने पास बोलेरो पिकअप है महिंद्रा। सबसे बड़ा ऑफर तो टाटा वालों की तरफ से भी था। क्या? इंट्रा V70 का। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। बहुत टाइम से आप लोग डिमांड कर रहे थे ना भाई इसकी प्रो आइशर प्रो एक्स ऑनर। अब देखिए पूरा डिटेल रिव्यू बनाते हैं अपन। ये है आइशर की प्रो एक्स। आप देखें भाई ने बहुत ज़बरदस्त बना के रखी है। वाइट कलर की पूरी गाड़ी है, पीछे जो बॉडी है वो भी वाइट कलर की खूबसूरत सी बना दी गई है। अब ये देखिए 3.5 टन ग्रॉस व्हीकल वेट। अब पूरी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसमें इंजन जो आता है E449 2 लीटर वाला इंजन है। 4 सिलेंडर इंजन है, 80 HP 80 HP की पावर, 230 न्यूटन मीटर इसमें टॉर्क आता है। और इसकी जो बॉडी है, पीछे की जो बॉडी है, बॉडी से बात कर लेते हैं आप। जैसे 10.9 फीट मतलब हमारी 11 फीट 11 फीट पूरे ऐसे में बॉडी है इसकी, और 5.9 फीट मतलब 6 फीट मान लो आप। 11 बाई जो 6 की है इसकी बॉडी है। लेकिन एक्चुअल में अगर अपन बात करें तो 3499 kg इसका ग्रॉस व्हीकल वेट होता है, और 1835 kg पेलोड आप इसमें भर सकते हैं। अब प्रोफाइल की बात करते हैं तो देखिए भाई ने आगे से गार्ड लगवा दिया इसमें खूबसूरत सा आइशर प्रो एक्स यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं आप। आइशर की बैजिंग यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए मतलब ट्रक वाला फील आता है इसको देख के, अच्छा खासा लगता है। आइशर का एक इमेज है ना ट्रक वाली। और ये ओवरवीएम ऐसे आते ही भाई ने एक अलग से ओवरवीएम लगा दिया है। और ये भाई की आईडी है IBBU व्लॉग्स करके। ये यूट्यूब पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आईडी आपको मैंने अच्छे से दिखा भी दी है। गेट पे भी जो है कलाकारी भाई ने अच्छी करा के रखी है। इकराम भाई हमारे साथ। इकराम भाई मोस्ट वेलकम आपका। और इधर से देखेंगे आप प्रोफाइल 15 इंच के इसमें टायर्स लगे हुए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। और ये देखिए प्रोफाइल इस तरीके से इसकी पूरी प्रोफाइल आप देखिए, आया है बहुत ज़बरदस्त। इकराम उन्होंने बड़ा सारा लिख के रखा है, रोड लाइन्स। और नीचे ये झालर वाली कलाकारी आप देख सकते हैं। अब ये आप फिक्स साइड डेक लेना चाहें वो भी आता है इसमें, मीडियम साइज डेक भी आता है, और कैबिन विद चेसी लेना चाहे तो वो भी आपको मिल जाता है। और 2 पार्किंग सेंसर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक और ये 2 पार्किंग सेंसर यहाँ पे दे के रखे हैं। हल्का फुल्का जो काम है भाई का अभी भी बचा हुआ है, लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत अच्छा इसको बनवा के रखा है। अंदर से पूरा जो है ब्लू कलर का करा के रखा है। इस तरफ से और प्रोफाइल आप देख लीजिए, बेहतरीन 60 लीटर का इसमें डीजल टैंक आता है, जो कि यहाँ से फिल करते हैं भाई। एड ब्लू की तो कोई झंझट है ही नहीं। बाकी लाइटिंग वगैरह का सेटअप भाई ने इस तरीके से कर रखा है, वो रात में बेहतरीन दिखेगी। अभी देखिए हल्का फुल्का जला के दिखा है, रात में इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आएगा इसको देखने में। ये इसका ऑयल गेज है जो कि यहीं पे दे रखा है, और बैटरी जो है इसकी यहाँ पे लगी हुई है। अब जो है वॉक थ्रू कैबिन आप देखिए भाई कितने कंफर्टेबली आके बैठ गए हैं, और इजी है, एक्सेस बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पे एक स्टोरेज मिल जाता है, ऊपर भी फ़ोन वोन रखने के लिए हल्का सा स्टोरेज है। यहाँ पे भी छोटा सा स्टोरेज है, ये सिस्टम कंपनी की तरफ से होगा, है ना जी, कंपनी। और स्टीयरिंग ये है भाई ने एक पायरेट वाला रुमाल वहाँ पे बांध दिया है बेहतरीन सा। 1 2 3 4 5 6 रिवर्स मिला के टोटल 6 गियर आ जाते हैं। इको प्लस मिलता है। और ये वाला ये रीजनरेशन का भाई, ये रीजनरेशन का रीजनरेशन होगी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर पे जी। अरे वाह। और ये हेडलाइट लेवलर है, ये आपने अलग से लाइट के बटन्स लगाए होंगे। पीछे की बैकलाइट। इको प्लस यूज करते हैं आप? जी, मतलब खाली गाड़ी लेके आता हूँ तो इको प्लस पे चला लेता हूँ। हाँ। और भरी गाड़ी रहती है, मतलब जैसे कहीं घाट वाट पे लगाना होती है, हाँ। तो इससे सही रहता है, मतलब एवरेज सही देती है गाड़ी इको से। और नॉर्मल पावर मोड जो है वो नॉर्मल है गाड़ी का, कोई सा मोड नहीं लगाओगे तो 10 साढ़े 10 का तो एवरेज निकल ही देगी गाड़ी आराम से। डायरेक्ट एवरेज की बात हो गई तो 10 साढ़े 10 का एवरेज अभी आ रहा है जी। एक्चुअल माइलेज मतलब जो इसमें पासिंग दी गई है, जैसे 2 टन के आसपास जो पासिंग है, उसमें एक्चुअल माइलेज कितना आ रहा है? उसमें एक्चुअल माइलेज आ जाएगा को तकरीबन 12-13 के करीबन तो निकल जाएगा। निकाला है आपने? जी, मैंने तो 16 का भी एवरेज निकाला है। 16 का कैसे निकाला आपने? मतलब ये जैसे मान लीजिए मैं बिल्कुल इको प्लस पे चला रहा था गाड़ी, हाँ। उस पे मैंने 16 का एवरेज निकाला है कंटिन्यू लोडेड पे? लोडेड पे। तो कितना टन वेट था उस टाइम इसमें? तकरीबन होगा 2 टन। इको प्लस पे का थोड़ी सी वो गाड़ी खिंच के चलती है, बस अच्छा। दब के चलती है गाड़ी, तो खींचती है, तो इस चक्कर में मैंने नहीं चलाई। फिर अब पावर पे क्या नॉर्मल पे सही चलती है, जैसे नॉर्मल गाड़ी चलती है ना अपनी वैसे चलती है। लेकिन अभी अपन जैसे इको लगा दिया, आपने पहला गियर डाला, पहले गियर पे सही उठेगी गाड़ी, हाँ। लेकिन सेकंड गियर पे गाड़ी दबने लगेगी इको प्लस पे। मतलब आप पूरा भी एक्सीलेटर दबा दोगे ना, हाँ। तो भी गाड़ी एक्सीलेटर नहीं लेगी, इको प्लस पे? हाँ, धीरे धीरे ही लेगी अपने हिसाब से। अच्छा, तो इसलिए आप उसको नॉर्मल तरीके से पावर पे चलाना हाँ, पसंद नॉर्मल करते तरीके से। तो मतलब माइलेज के हिसाब से बाकी गाड़ियों से बहुत कम है ये। हाँ, अगर उस पे चलाओगे आपको सहूलियत के हिसाब से आपका सही है। अच्छा, इको प्लस पे आप चलाते हैं तो 15-16 तक इंसान निकाल सकता है। हाँ, इको प्लस पे। अच्छा, अब जैसे ये बॉडी के साथ भी आती है, चेसिस के साथ भी आती है, आपने चेसी के साथ लिया है? जी, मैंने चेसिस के साथ। बॉडी क्यों नहीं लिया आपने कंपनी वाली?
बॉडी में ये रहता है कि टीओ में और बाद में बॉडी में दिक्कत आने लगती है जी। और अपने हिसाब से रखवा भी नहीं सकते, कस्टमर बॉडी भी नहीं बनवा सकते सही से। हाँ इसलिए अब ये क्या रहती है, नीचे से बनती है तो गाड़ी 5-7 साल अमर रहती है गाड़ी। जी उसमें क्या रहता है 2-2.5 साल में फिर वो नीचे की चद्दर सड़ने लगती है, जी। फिर ऊपर से चद्दर डलवाओ या तो फिर रेलवे की प्लाई डलवाओ, अच्छा, वो मसला आता है। आपके पास टाटा एस भी है? जी टाटा एस है ना, भी है। आपने बताया था मेगा। मुझे। हाँ मेगा है, मेगा टाटा एस मेगा टाटा एस भी है। सबसे फ्लॉप गाड़ी। अरे ऐसा क्यों? मतलब मेरे इस मार्केट के अंदर हाँ तकरीबन 6 से 7 गाड़ी है हाँ और 6 से 7 गाड़ी में सभी का इंजन चेंज होगा। सिर्फ एक मेरी इकलौती गाड़ी है जिसका इंजन अभी भी चल रहा, 9 सालों का, 9 साल से ना टायर चेंज हुआ आगे के, हाँ सिर्फ पीछे के दो सेट डलवाए, ना अभी तक इंजन में कोई हाथ लगाया। आप मेंटेन करके चलाते होंगे अच्छे खासे। जब आप टाटा एस चला रहे थे उसके बाद आपने ये बड़ी गाड़ी की तरफ गए, तो इसमें आप बहुत सारी गाड़ी आती है, अशोक लीलैंड की बड़ा दोस्त आती है, बोलेरो पिकअप आती है, वो सब ना लेते हुए आप इधर क्यों आए? वो सबसे बड़ा ऑफर तो टाटा वालों की तरफ से भी था, क्या? इंट्रा V70 का, तो वो भी नहीं ली मैंने, लेकिन बस आपसे जुड़े, आपकी वीडियो देखी, हाँ फिर उसके बाद गाड़ी का रिव्यू देखा और फिर उसके बाद गाड़ी की भगने की क्षमता देगी और सब चीज देगी, लोड कैपेसिटी देगी, उसमें सब चीज तो मेरा वीडियो देख के आपने गाड़ी ली है? जी आपका वीडियो देख के क्या बात कर रहे, सही में भी? सही में। तो ये आपने वीडियो कौन सा वाला देखा था? ये आपका सिल्वर वाला, आपने रश ड्राइविंग बताया था ना गाड़ी के अंदर, रेस रश ड्राइविंग ड्राइविंग करते हैं, सीओवी ड्राइव करी थी, बस वही वाली वीडियो। चलने में तो काफ़ी अच्छी है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक्चुअल जो एक्सपीरियंस है वो पता चलता है जब इंसान उसको रखता है। कंफर्ट वगैरह में कैसी लगती है? कंफर्ट वगैरह में तो एक नंबर है इसका देखिए, आप स्टीयरिंग देखोगे आप, जैसे बाकी जितनी भी पिकअप आती है अपन देखते हैं तो ऐसा आएगा छाती पे रहता है ना, पूरा स्टिक इसका ट्रक वाला है, इसका ट्रक वाला है ना, कंफर्टेबल। अगर इंसान कोई मोटा इंसान भी होगा ना, जिसका पेट निकला होगा वैसे थोड़ा बहुत, तो आराम से कंफर्ट से बैठ सकता है, वो अपने पेट के पास भी स्टीयरिंग चला। अब वो सीधी छाती पे रहती है ना, स्टीयरिंग मुंह के सामने रहती है, तो उसमें दिक्कत इसमें हल्का हल्का ट्रक वाला फील आता है। कितना टाइम हुआ आपके पास इसको? दिसंबर में 27 दिसंबर को ली थी मैंने जी। जब ली थी फिर उसका गाड़ी रजिस्टर हुई है मेरी फरवरी में। कितनी चलाई है 3.5 महीने में आपने? 3.5 महीने में मैंने चला दी होगी 3400-3500 के करीबन चला दी होगी मैंने। ये MID है, 3300 चला दिया आपने इस गाड़ी को। डीजल टैंक की कुछ बता रहे थे आप इसमें? डीजल टैंक में बस सिर्फ एक ही दिक्कत है कि डीजल टैंक का पाइप है ना जो नीचे से दिया है, हाँ। कि अंदर डीजल भराएगा तो नीचे से भराएगा, फिर वो ऊपर भरता जाएगा। उसमें क्या रहता है, डीजल थोड़ा बहुत खाली रह जाता है, 4-5-10 लीटर करीब तो खाली रह ही जाता है। तो इंसान क्या कभी खाली ज्यादा डलवा दिएगा, एयर आ जाएगी, हाँ उसमें क्या एकदम से भराता नहीं है जी, बिल्कुल स्लो भरना पड़ेगा। हाँ जल्दी भरवाओगे तो खट से टैंक भरा जाएगा, आपको लगेगा टैंक भरा गया, जी। लेकिन वो भराता नहीं है, फिर वो धीरे धीरे नीचे उतरता है। कुछ कमी लगी आपको गाड़ी में इसके अलावा? इसके अलावा तो मुझे सिर्फ कुछ कमी नहीं लगी, सिर्फ एक ही चीज़ की कमी महसूस हो रही है कि अपन ने बेस मॉडल खरीद लिया, एसी मॉडल नहीं खरीदा। हाँ, आपने बेस मॉडल लिया, एसी वाला नहीं लिया, मतलब इन्होंने ये ब्लोअर भी नहीं दिए इसमें, ये तो हाँ। दे सकते थे पंखे वगैरह तो। पंखे वगैरह तो देना चाहिए क्योंकि दूसरी गाड़ियों में पंखे वगैरह तो आ रहे हैं। और अभी जैसे जिस हिसाब की गर्मी पड़ रही है आपको एसी वाला मॉडल लेना चाहिए। हाँ। ये आपने गाड़ी कितने की ली है? ये मैंने गाड़ी ली है आपको 1080 की। 10,80,000 की आपको कैश में पड़ेगी ये? हाँ, ये कैश On में road? पड़ेगी। वो सिर्फ व्यवहार के चक्कर में, वैसे अब इसका रेट है कम से कम 11-20-11-30 के करीबन पहुंच गया होगा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट आनंद ग्रुप से बात करी थी, उधर पर अच्छा, पहचान वाले थे इंदौर से जी, तो इधर पर अर्जेंट में गाड़ी मिली और गाड़ी थी नहीं जब मैंने गाड़ी मंगवाई थी। देखो गाड़ी पे अभी भी लिखा हुआ अर्जेंट। ये देखेंगे आप तो ये, हाँ भाई ये देखिए अर्जेंट लिखा हुआ है गाड़ी, मतलब आपने अर्जेंट में ही गाड़ी 3 दिन में मंगाई? गाड़ी डिलीवर हुई थी, क्योंकि मेरा बुकिंग नंबर लगा था 1 महीने पहले से। जी। 1 महीने से मुझे गाड़ी नहीं मिल रही थी, किसी को गाड़ी नहीं मिल रही थी पूरे भोपाल में। अरे सबसे पहले गाड़ी भोपाल के अंदर मेरी आई है। क्या बात है, क्या बात है। बॉडी बनाने में कितना खर्चा आया आपका? बॉडी बनाने में करीबन 1 लाख का खर्चा आ गया, मतलब बड़ी गाड़ी तो उस हिसाब से खर्चा आ गया। हाँ। तो मतलब ये आपको 1180 की यहाँ पड़ गई, और उसके बाद फाइनेंस कराने के बाद कितने की पड़ी होगी? फाइनेंस में आपको ये मान लो 485 करीबन का ब्याज लगा, क्योंकि जिंदगी में पहली बार फाइनेंस करवाई है कोई चीज़। 485 का बहुत ज्यादा ब्याज लग गया है। तो इसका मतलब 15 तक पहुँच गई आपको? हाँ। क्या किस्त वगैरह आती है इसकी? इसकी किस्त आ रही है अभी 21,591 रुपये। डीपी कितनी की थी आपने? DP 2 डीपी की थी। किस टाइप का वर्क करते हैं आप गाड़ी से इकराम भाई? मैं सभी प्रकार का वर्क करता हूँ, लेकिन वैसे में निजी काम हमारा यही है हम्माली का, तो गाड़ी हम्माली और गाड़ी चलाते हैं बस साथ में। लेकिन अपन काम तो अपना फटाके का ही है, जैसे इंपोर्ट का फटाका आता है शिवाकाशी से, हाँ। उसको अनलोडिंग करते हैं। हाँ। तो वो माल अगर सिटी में जाना होता है तो अपनी इस गाड़ी में भर के चले जाता है। अच्छा, जैसे आसपास सिटी के बाहर जो गोडाउन बने यहाँ से हाँ। सिटी में जाता है तो आपकी गाड़ी से चले जाता जी। लेकिन वो परमानेंट उस पर नहीं चलाते हैं आप, ऑलराउंडर चलाते हैं। तो इसका मतलब बेसिकली आपका जो काम है लोकल का है, बाहर का ज्यादा नहीं है? हाँ, बाहर का ज्यादा नहीं। अगर लंबे रूट पे भी जाना होता तो इस पे भी फटाके में भी आ जाता है लंबे रूट का। अच्छा जैसे कि अपने भीलवाड़ा तरफ हुआ, जी, इधर हुआ अपने गुड़गांव तरफ हुआ, ऐसे
थोड़ी बहुत बाहर जगह छतरपुर हुआ, इधर हुआ, मतलब ये मान लो 400-500 किलोमीटर के दायरे में तो जाता रहता माल यहाँ से। इस गाड़ी से अभी लंबा कहाँ गए आप? मैं अभी गया था झांसी। झांसी कितना किलोमीटर पड़ता है? 245 किलोमीटर। 500 किलोमीटर का ट्रिप मान लिया अपन। मैं थोड़ा वहाँ से अपने ससुराल तरफ भी आया था तो थोड़ा लंबा पड़ गया था। 500-600 किलोमीटर का आपका रन पड़ गया ये। क्या लेके गए थे आप? मैं लेके गया था दहेज। दहेज का सामान लेके गए। अब इस टाइप की गाड़ी का 250 किलोमीटर का क्या भाड़ा है? तो मतलब रिश्तेदारी थे उनसे मैंने 8 लिया था। 8 लिया था और रिटर्न में आप खाली आए होंगे? हाँ, रिटर्न में मैं खाली आया था, लेकिन अब वो रिश्तेदारी में गया था। अगर ऐसे में कहीं जाता, जैसे अभी मैं कल गया था होशंगाबाद के मेरे 8,000 रुपए लिए। 80 आना 160 किलोमीटर है। ये यादव भाई है, हमारे भाई से भी लिए। और यादव भाई आपके पास कौन सी गाड़ी है? अपने पास बोलेरो पिकअप है महिंद्रा 1.7 है। 1.7 है बस, तो फिर अलग से बनेगा वीडियो आपका। ये आपकी बुलेट आपकी है जो खड़ी हुई है? हाँ, ये अपनी है। क्या बात कर रहे हो, मतलब बुलेट भी और बोलेरो पिकअप भी? बिल्कुल सारे शौक करते हैं। नहीं तो वो दोनों साथ में खड़ी करके वीडियो बनाएंगे फिर अपन। बिल्कुल 160 किलोमीटर की आपकी ट्रिप पड़ी है जी, ठीक है। उसमें कितना खर्चा लगा होगा आपका? 200 रुपए के टोल लगे। हाँ, 2,000 रुपए का खर्चा मान लो, खाना पीना डीजल। 2,500 का खर्चे में 2,500 मान लो। हाँ, 5,500-6,000 रुपए बचा लिए। तो इस हिसाब से महीने में कितने ट्रिप्स मारते हैं आप? मैं अपने लोकल चला के बता रहा हूँ, मैं बाहर की तो गिन ही नहीं रहा बिल्कुल भी। अगर मैं लोकल चलाता हूँ तो अल्लाह का शुक्र है कि किस्त तो निकल जाती है आराम से। वो गाड़ी आपकी फ्री होगी? टाटा एस तो फ्री है, वो तो कैश ही ली थी। कैश ली थी वो? अरे क्या बात है यार। तो इसका मोटिव क्या है आपको? सिर्फ किस्त निकालना है या फिर 5 साल मतलब? इससे अब ये मान लो कि 3-4 गाड़ी और बनाना है। 3-4 गाड़ी और बनाना है इस गाड़ी से? एसी नहीं, हाँ, बड़ा 12 चक्का, थोड़ा बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, बड़ी गाड़ी की तरफ जाएंगे आप? बड़ी गाड़ी की तरफ जाना पड़ेगा। ये है कि मतलब 2-3 साल में तो गाड़ी फ्री कर देंगे। तो इस पर फाइनेंस तो 5 साल का होगा ना? तो 3 साल में अपन फ्री कर देंगे ना, 4 क्लोज कर देंगे 3 साल में अगर होगा पैसे तो। क्योंकि दोनों जने कमाते, पापा भी कमाते, मैं भी कमाता हूँ, दोनों जने जी। मतलब ये गाड़ी भी चलाते हैं और ऊपर से हम माली भी करते हैं जी। ये कार्टून बॉक्सेस आते हैं ना पटाखों के, तो वो उतारते हैं, गोडाउनों में खाली करते हैं। मतलब लोडिंग अनलोडिंग भी आप खुद ही कर लेते हैं? हाँ जी, किसी से करवाने की जरूरत नहीं पड़ती? अपने पास खुद ही लेबर है। अच्छा, तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं आप? हाँ, उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो ऑलराउंड बिजनेस कर रहे हैं मतलब आप? पूरा काम अपन ही करेंगे? हाँ, सब टोटल सब अपन ही करेंगे। नहीं तो वो अच्छी चीज भी है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। पहले पापा अकेले करते थे हाँ, तो पूरा घर का कर देते थे। हाँ। अब 2 जने मिलके भी कर रहे हैं तो भी पूरा घर का नहीं हो रहा। सही बात बोल रहे हैं आप। थोड़ा सा महंगाई चीजें बढ़ चुकी है, इसलिए तो फिर थोड़ा हाथ पैर पटकना ज्यादा पड़ेंगे और ऊंची सोचना पड़ेगी। सही बात है। आप जो सोचो कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हम इतना गाड़ी ले ली, अब इसकी किस्त निकालें। जैसे लोकल का भाड़ा 1,000 रुपए है, मतलब 3 दुकानों से 1,000 रुपए परमानेंट फिक्स है। हाँ, और बाकी जितनी पेटी भराई जाती है गाड़ी में उतना भाड़ा देते हैं वो। हाँ। जैसे 100 पेटी आ गई तो 1,000 रुपए दे दिए उनने। हाँ। 70 पेटी आई तो 700 रुपए दिए ऐसे। और जो आपकी बाहर की ट्रिप्स रहती है? बाहर की ट्रिप्स में ऐसा रहता है कि भाई मतलब पैसा बच जाता है, थोड़ा हाँ। ज्यादा पैसा बच जाता है। ये टाइम खोटी होता है, लेकिन पैसा तो अच्छा बच जाता तो फिर आप ज्यादातर आप बाहर की ट्रिप लगाया करिए ना इकराम भाई। है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है जो बाहर जाके कमाओगे तो वो अगर यहीं कमा पा रहा हो तो फिर यहीं कमा लो। अब मैं यहाँ से अम्माली भी कर लेता हूँ गाड़ी के, वो भी भाड़ा निकल जाता है, तो दोनों को मिला के वही भाड़ा का भाड़ा बन जाता है। हाँ, तो अगर अपन गाड़ी भी नहीं चलाए, गाड़ी खड़ी भी रहना, तो हम अपनी किस्त आराम से भर सकते हैं। अच्छा, गाड़ी बिना चलाए कैसे किस्त भराएगी? क्योंकि पापा भी हम्माली करते हैं, हाँ। मैं भी हम्माली करता हूँ जी। हम्माली के 400-500-800 रुपए तो रोज के बनते ही है। अच्छा, वो मतलब 25,000 रुपये महीना वो अलग है? हाँ, तो उससे अपनी किस्त भर दूंगा अगर मैं भी अपनी साइड में रखूंगा तो। अच्छा। घर के भी खर्चे, मेंटेनेंस है, सब जी चीज जी। देखना तो पड़ता मतलब कुल मिला के अगर गाड़ी के साथ आप करते हैं तो 50-60 का बिजनेस आप महीने में कर हाँ। पाते हैं इससे लोकल में? है। ये दोनों अच्छी। चीजों को मिला के। हाँ, मतलब मान लीजिए गाड़ी में आप माल ले जाएंगे तो इसी का माल उतारेंगे, तो वो एक्चुअल बिजनेस इसी गाड़ी का हुआ। हाँ, इसी तो गाड़ी इस बिजनेस में मतलब 50-60 हज़ार महीने का आप कर पाते हैं। हाँ, तो बढ़िया काम है। मतलब अब जैसे आप थोड़े एक्सपीरियंस भी है, आपके पापा के साथ आपने काम वाम किया है, तो कैसा क्या मामला है? मतलब नया इंसान अगर आना चाहता है तो? नए इंसान में तो बहुत आते हैं भाई। मतलब आप दीपावली में आके देखो, मार्केट के बाहर गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। जैसे कि मैं अगर 700 में जा रहा हूँ तो इतने खराब लोग हैं कि 300 में चले जाएंगे सिर्फ डीजल में। 100 रुपये भी बचेगा तो वो इंसान चले जाएगा, क्योंकि सामने वाले की लाइन उचकाना है। ये बहुत है भाई, सब कमाओ सबको कमाओ दो। अब जैसे आप गए, ये गाड़ी वाले गए यादव भाई, अब ये मुझे खुद बुला के भाड़ा देता बाहर का, यही भाड़ा देता बाहर का। हाँ, अपना छोड़ के मुझे देता है और मैं अपना छोड़ के इसे देता हूँ। बैरागढ़ मार्केट के अंदर 40-45 गाड़ी तो होंगी आराम से। जी जी। अब मैं 40-45 गाड़ियों पे तो हमारे पापा का इतना अच्छा व्यवहार है कि पापा खुद भी कमाते हैं और दूसरों को भी गाड़ी देते हैं। जैसे हमने नहीं लिया हाँ। तो उसमें कहते पापा दूसरे को दे देते कि तुम चले जाओ बार बार के, तो वो एक व्यवहार की बात उलझ जाती है। लेकिन यहाँ पर तो इंसान तो ये सोचता है कि नया इंसान तो ये आया करना चाहता है, तो ये है कि
भाई खुद भी बढ़ो, दूसरे को भी बढ़ने दो। भले दूसरा गिरा भी दे तो ऊपर वाला तो देख रहा है ना, जी ऊपर वाला कहीं ना कहीं से तो तुम्हें उठाएगा ही। सही बात है। माल वाल कैसे क्या मिलता है इसमें? नए इंसान को माल अगर व्यापारी आता तो दुकान से ही मिलता है होलसेल। अगर आपको डायरेक्ट भी लेना हो तो डायरेक्ट भी अपन लाइन करवा सकते हैं। भोपाल के अंदर क्यों, आपको अगर डायरेक्ट लेना है, हाँ जैसे कि 25-50 पेटी लेना है, हाँ तो ऐसी पेटी मंगवा सकते हैं अपन। डायरेक्ट कंपनी से आपको टचअप करवा देंगे एजेंटों से, वो एजेंट माल दिलवा देते हैं पटाखे का। तो ठीक है, आपका कांटेक्ट डाल देंगे, किसी को उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको कांटेक्ट कर लेंगे। कबानी वगैरह बढ़वाई तो नहीं है आपने? अभी कुछ भी नहीं बढ़वाया गाड़ी का। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना भूल गया था, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड कितना भरा है आपने इसमें? एक बार भरा है बस। कितना भरा था टोटल? टोटल 4.5 के करीबन का होगा वो। तो 4.5 टन पे बेहतरीन चली थी गाड़ी। बेहतरीन। ऐसा तो नहीं लगा था पावर काट रही है या कुछ? नहीं, पावर कुछ भी नहीं लग रहा था। लेकिन उस टाइम माइलेज आपका बहुत डाउन हो गया होगा। नहीं, माइलेज उतना ही दिया था गाड़ी ने, तो 10 का ही दिया था। 4.5 टन तक भर सकते हैं इसमें? नहीं, लोकल में चला रहा हो तो आप सही भरो, आराम से भरो। बाहर चला रहा हो तो फिर मत भरो। हाँ, आरटीओ सब चीज दिक्कत देगी। अच्छा, इसकी जो हाइट अच्छी गाड़ी की, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, टायर का साइज बड़ा है, ऊंची लगती है, तो इस वजह से झोल तो नहीं मारती चल? नहीं, गाड़ी झोल नहीं मारती। कुर्सी कल बहुत हाइट तक कुर्सी भरी थी, इतनी भारतीय कुर्सी ऊपर से, और डाला भी खुला था। हाँ, फिर भी गाड़ी झोल नहीं मार रही। क्या था, 50-60 की स्पीड थी मेरी गाड़ी की घाट पे, 5th गियर लगा था, आराम से चल रही थी भाई, खींच के चल रही थी गाड़ी। वो बिल्कुल भी नहीं कि गाड़ी का पूरा एक्सीलेटर दबाओ, हाफ एक्सीलेटर पे थी गाड़ी। मतलब बेहतरीन चल गई गाड़ी, मतलब ऐसी कोई दिक्कत है नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपका ज़्यादा टाइम भी ले लिया मैंने। इकराम भाई के पापा हमारे साथ हैं, आपका भी मोस्ट वेलकम। और ये वो वाली गाड़ी है जो मेगा एक्सेल गाड़ी है, और अभी आप काम ही कर रहे थे। देखिए गाड़ी की लोडिंग अनलोडिंग हो रही है, फटाके वाला काम। तो इकराम भाई भी वहाँ लग गए हैं। आपसे भी चाह रहा था कि मैं मुलाकात हो जाए। एक आपसे तो सिर्फ एक छोटा सा ही सवाल पूछूंगा मैं, जैसे ये पुरानी गाड़ी भी चला रहे हैं आप, ये 8-9 साल हो गए शायद इस गाड़ी को, 8 साल हो और एकदम नई गाड़ी लेके आए हैं आप, तो क्या फ़र्क लगा आपको? क्या आईशर कंपनी की गाड़ी ली है, हाँ, और उसका रख रखाव अभी अपन ने नया लिया है, तो देखते हैं उसको। हाँ। बाकी इसको मेरे को 8 साल चलाते चलाते हुए गाड़ी में मैंने अभी तक इसको 1 रुपए का खर्चा नहीं किया। हाँ, उन्होंने भी, इकराम भाई ने भी बताया कि इसमें कोई काम इसमें वगैरह किया पेचकस नहीं लगा मेरी गाड़ी के अंदर, इंजन भी नहीं खुला है आज तक। जी। ये मेरे को 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, अब मैं गाड़ी अपने हिसाब से चलाता हूँ, ड्राइवर अपने हिसाब से चलाते हैं गाड़ी। आज भी इस गाड़ी की वैल्यू वही है हाँ। जो नई की वैल्यू है। अच्छा, हाँ, ये कंडीशन है इसमें। और अब आगे इंशाल्लाह देखते हैं, वो गाड़ी भी अपन चलाएंगे, उसको भी देखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, आप वर्किंग कंडीशन में आप काम कर लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भाई ये था अपना कंप्लीट वीडियो इकराम भाई और उनके पापा के साथ। बड़े अच्छे लगे मुझे, बड़े मेहनती टाइप के लोग हैं, पापा और बेटे दोनों मिलके। मतलब लोडिंग अनलोडिंग का काम भी अकेले ही कर देते हैं, माल वाल डिलीवर भी खुद ही करते हैं, मिलजुल के ऐसा बेहतरीन काम चलता है। और ऐसे मेहनती लोग मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और भाई ने बीच में एक चीज़ बड़ी अच्छी बोली कि सोच मतलब बड़ी रखना चाहिए। देखो, ज़रूरी नहीं है अपन छोटे इंसान है, कैसे हैं क्या है। मैंने भी जब अपना चैनल शुरू करा था तो सोच हमेशा बड़ी रखी थी कि बड़ा से बड़ा करूँगा, ऐसा कुछ करता जाऊँगा जो कोई नहीं करता। तो कोई दिक्कत नहीं है सोच बड़ी रखने में, आप किसी भी टाइप के हों, सोच बड़ी रखिए तो आपको ऊपर वाला साथ देता है और वहाँ तक आप पहुँचते हैं। तो बाकी तो ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया है मैंने, कैसा क्या एक्सपीरियंस है भाई का गाड़ी के साथ। और भी गाड़ियाँ मिलेंगी तो और एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। भाई ने ईमानदारी से सारी चीज़ें अपने को अच्छे से क्लियरली बताई। तो गाइस ये था अपना छोटा मोटा वीडियो। तो गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसे अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।